गुड इवनिंग बच्चों। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th का मैथ का चैप्टर जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 10 न्यू बुक का, उसकी एक्सरसाइज 10.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको बनाएंगे। बच्चों, आज 26 जनवरी का बहुत ही अच्छा दिन है। आज हमने सभी ने अपना गणतंत्रता दिवस मनाया, तो आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो आइए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों का जैसे अभी तक प्यार मिल रहा है वो चाहिए। आ जाओ, क्लास के साथ जुड़ते हैं। क्वेश्चन थोड़े से जो अभी तक आपने बनाए हैं थोड़े से उनसे हटके हैं। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। हमें कुछ कंडीशन दे रखी है। क्वेश्चन का नाम है, यहाँ पे मैं डाल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन है ये? 10 क्वेश्चन है बच्चों। वर्टेक्सिस दे रखे हैं और फोकाई दे रखी है। वर्टेक्सिस और फोकाई दे रखी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। बच्चों एक चीज बताओ, आप जो इलिप्स होती है उसकी जर्नल टर्म क्या क्या होती हैं? आपको पता है ना कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये दो कंडीशन बनती है। कब कब बनती हैं? अब आपको एक चीज पता है कि वर्टेक्सिस जो होते हैं वो क्या होते हैं? वर्टेक्सिस की दो कंडीशन बनती हैं। एक तो बनती है बच्चों प्लस माइनस सी कोमा ए, और दूसरी क्या बनती है? 0 कोमा प्लस माइनस ए। अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो ये बनेगी और वाई एक्सिस पे होगा तो ये बनेगी। ठीक है, तो अब यहां पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो मेरे वर्टेक्सिस है वो क्या है? प्लस माइनस 5,0। मतलब कि यहां से मुझे ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5 मिल जाएगी। मिल जाएगी ना? ऐसे ही अगर मैं फोकाई की बात करूं बच्चों, तो जो फोकाई होती है ना वो कितनी होती है? वो होती है प्लस माइनस सी कोमा 0 या 0 कोमा प्लस माइनस सी। अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा मेजर एक्सिस तो क्या होगा? प्लस माइनस सी कोमा 0, और वाई पे होगा तो प्लस माइनस 0 कोमा प्लस माइनस सी। ठीक है, तो यहां पे मुझे सी की वैल्यू कितनी मिल रही है बच्चों? 4 मिल रही है। समझ में आ गया? क्योंकि जो वर्टेक्सिस है ना, मैं यहां पे लिखता हूं वर्टेक्सिस लाई ऑन एक्स एक्सिस। वर्टेक्सिस कहां पे लाई कर रहे हैं? एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे तो ए इक्वल टू कितना आएगा? 5, और सी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। हमें एक चीज बी और फाइंड करना है। बी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? आपको एक इक्वेशन याद है ना कि सी इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? तो अब मैं दोनों तरफ वर्क कर दूं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस का बी स्क्वायर इधर आ जाएगा और ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की जगह पे 5 है तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस सी स्क्वायर, सी की जगह पे कितना है बच्चों? 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। तो बी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 हो जाएगा। इसको घटाओगे तो 9 आएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। समझ में आ गया? मैंने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, सी निकाल लिया, सारी कंडीशन निकल गई है। इसके बाद इसकी जर्नल टर्म में इनको रख देते हैं। तो जर्नल इक्वेशन क्या बनेगी? जर्नल इक्वेशन क्या बनेगी? जर्नल इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां पे मुझे ए की जगह पे ए की वैल्यू रखनी है, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी आई थी? 5, तो इसकी जगह 25 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू कितनी है? 3, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 9 इक्वल टू 1। यही होगा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।
तो इक्वेशन निकालने के लिए कहा था एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 आ गया है। फटाफट से इसको नोट करो, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को बनाएंगे, पहले इसको नोट करो। आइए बच्चों, अब हमें क्वेश्चन नंबर 11 देखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 को अभी हमने जस्ट बनाया है। क्वेश्चन नंबर 11 भी अपने आप में बहुत ही शानदार है, करेंगे उसी अंदाज में, उसी मेथड के साथ में, टेंशन मत लो, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो हमसे कहा है फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो कंडीशन में हमें वर्टेक्सिस 0, a दिया है और फोकाई 0, ±5 दिया है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि कब वर्टेक्सिस चेंज होते हैं, कब इक्वेशन चेंज होती है। तो यहाँ पे आप फटाफट से देखो कि वर्टेक्सिस की मैंने जो कंडीशन बताई थी कि जब हमारा ए पहले आए तो हमारी मेजर एक्सिस या हमारी वर्टेक्सिस लाई कहाँ पे करती है, एक्स एक्सिस पे, और ए की वैल्यू बाद में आए तो वर्टेक्सिस हमारी कहाँ पे लाई करती है, वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि मेरा ए इक्वस टू कितना है, मेरा ए इक्वस टू कितना दे रखा है, मैं एक सेकंड, 1 सेकंड रुको जरा। ए इक्वस टू है हमारा ±13 है, ये 13 13 है बच्चों, ये ±13। तो मैंने ए की जगह पे 13 रख लिया, और उसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सी की जगह पे कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या कि वर्टेक्सिस आर ऑन वाई एक्सिस। तो वर्टेक्सिस कहां पे होगा मेरा, वर्टेक्सिस मेरा होगा वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे होगा, ए निकल चुका है, सी निकल चुका है, अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, बी निकालना है। बी निकालने के बाद में जर्नल इक्वेशन में इसको पुट कर दूंगा। तो बी के निकालने के लिए क्या करेंगे कि जैसा आपने कहा था कि सर बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए की जगह पे ए का स्क्वायर मतलब कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 25, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 144। तो बच्चों बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो हमने बी भी फाइंड कर लिया है, ए निकल चुका है, बी निकल गया, सी निकल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को जर्नल इक्वेशन में डालना है। आपको याद होगा बच्चों कि जब वर्टेक्सिस हमारे होते हैं वाई एक्सिस पे तो कौन सी इक्वेशन बनती है, तो वो बनती है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब कि बी की वैल्यू कितनी है 144, इसको रखना है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की कितनी वैल्यू है बच्चों, देखो ए की वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 इक्वल टू 1, और यही क्या होगी अपने क्वेश्चन नंबर 11 की जर्नल इक्वेशन। समझ में आ गया। तो जिस प्रकार हमने 10 को बनाया था उसी प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 को बनाया है। ठीक है, सॉल्यूशन में कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, फटाफट से कमेंट कर दो। कैसा लग रहा है सॉल्यूशन, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा है ना तो इस सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दो। ठीक है, फटाफट से इसका जो भी आपको लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, फटाफट से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइए बच्चों, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 को बनाया, 11 को बनाया, अब क्वेश्चन नंबर 12 को बनाएंगे। ठीक है, 11 और 12 में, सॉरी 10 और 11 में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट से मुझे बता दो। ठीक है, जैसे आपने 11 को बनाया है, 10 को बनाया, ऐसे ही 12 को बनाएंगे। तो देखो वर्टेक्सिस दे रखे हैं, फोकाई दे रखी है, हमसे पूछ रहा है कि इसकी क्या बनानी है, हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन फाइंड करनी है इलिप्स की। ओके, तो बच्चों वर्टेक्सिस क्या दे रखे हैं हमें, +-6, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 6 होगी, और सी की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि वर्टेक्सिस क्या होते हैं, +-a, 0 और फोकाई +-c, 0। कब होते हैं ये, जब, कब होते हैं बच्चों ये, जब वर्टेक्सिस लाई ऑन एक्स एक्सिस, जब वर्टेक्सिस हमारे एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं
तो जो हमारे वर्टेक्सिस बनते हैं वो प्लस माइनस ए कोमा जीरो और फोकाई प्लस माइनस सी कोमा जीरो बनता है। ठीक है, अब बच्चों ए निकल चुका है, सी निकल चुका है, अब हमें क्या निकालना है, बी। और बी निकालने के लिए आपको पता है कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की कंडीशन लगानी है। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इस 4 का स्क्वायर करेंगे। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो बेटा बी स्क्वायर कितना आएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि आप 36 में से 16 को माइनस करोगे। 36 में से 16 माइनस करने पे 20 बचेगा। ठीक है, अब बी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसके फैक्टर कर दो आप। तो बच्चों इसे आप लिखोगे 4 गुणा 5, ठीक है ना। अब इसको आगे लिख दोगे 2 अंडर रूट 5। तो बी की वैल्यू कितनी आई निकल के, 2 अंडर रूट 5। समझ में आ गया। मेरे को 3 पॉइंट्स निकालने थे, ए निकालना था, बी निकालना था, सी निकालना था। अगर ये 3 पॉइंट निकल जाएंगे तो मेरी जर्नल इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। नाउ द जर्नल इक्वेशन, जब मेरा वर्टेक्सिस लाई करते हैं एक्स एक्सिस पे तो कौन सी इक्वेशन बनती है, तो बनती है इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया। जब वर्टेक्सिस एक्स एक्सिस पे होते हैं तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसमें मैं एक्स और ए और बी की वैल्यूज पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए की जगह पे कितना है बच्चों, ए की जगह पे है 6, तो आप इस 6 का स्क्वायर करोगे, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी की जगह पे कितना है बच्चों, देखो बी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। तो बी स्क्वायर की वैल्यू है 20 इक्वल्स टू 1। आगे एक लाइन और कैलकुलेट कर लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल्स टू 1। यही क्या होगी, आपकी जर्नल इक्वेशन होगी, मतलब इलिप्स की इक्वेशन हमसे पूछा था, तो क्या निकलेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल्स टू 1। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 12 में कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो फटाफट से बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। और इस क्वेश्चन को आपको कैसा लग रहा है, आपका जो भी ओपिनियन है वो मुझे फटाफट से कमेंट कर दो। नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को बनाते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया था। किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो तो फटाफट से बता दो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा अलग है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन मेथड के साथ बनाएंगे। तो बच्चों हमें अब की बार इक्वेशन फाइंड करनी है, लेकिन उसने एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस बताया है प्लस माइनस 3,0, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या बताया है बच्चों, 0, प्लस माइनस 2। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सावधानी से बनाना है। तो बच्चों जो मेजर एक्सिस के एंड होते हैं ना, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस वो किसके बराबर होते हैं, वो होते हैं 1,0 के बराबर। और वो कितने के बराबर दे रखे हैं हम लोगों को, वो दे रखे हैं प्लस माइनस 3,0। समझ में आ गया। तो यहां से ए की वैल्यू मुझे 3 मिल जाती है। समझ में आया, ए की वैल्यू निकल के आ गई है, वो कितनी है, 3 है। ए की वैल्यू 3 है। अच्छा एक दूसरी चीज ये और होता है कि एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल्स टू वर्टेक्स भी होता है। ये किसके बराबर भी होता है, आप ऐसे भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ये किसके बराबर है, वर्टेक्स के। और वर्टेक्स से एक कंडीशन निकलती है, जब वर्टेक्स में ए पहले आए 0 बाद में आए, तो हमारी इक्वेशन कहां पे लाई करती है, एक्स एक्सिस पे। बस इतना याद रखना है। उसके बाद में फिर उसने कहा एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस कितना बताया है, माइनर एक्सिस वो होता किसके है बराबर बच्चों, वो होता है 0, बी के, मतलब 0, प्लस माइनस बी। और ये कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर में आपको, ये दे रखा है 0, प्लस माइनस 2। 0, प्लस माइनस, सॉरी बच्चों, तो यहां से बी की वैल्यू कितनी मिलती है, सॉरी बी की वैल्यू मिलती है मुझे 2। समझ में आ गया। तो ए निकल गया है, बी निकल गया है, अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, सी निकालना है। ठीक है, तो सी निकालने के लिए आपको कंडीशन पता है ना कि सी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर करूं तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। कितने का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब सी स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4, तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5। समझ में आ गया? अब हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन इलिप्स की लिखनी है। आपको अभी मैंने बोला था कि वर्टेक्सिस में अगर ए पहले आता है तो हमारी वर्टेक्सिस लाई करते हैं एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं तो उसकी जर्नल इक्वेशन क्या बनती है बच्चों? जर्नल इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप इसके अंदर पुट कर दो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की जगह पे कितना है बच्चों? 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी की जगह पे कितना है बच्चों? 2 है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और इक्वल टू क्या आएगा? 1। अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आएगा? 1। यही क्या होगी बच्चों? आपके क्वेश्चन नंबर 13 की जर्नल इक्वेशन होगी, जर्नल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स होगी। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए बच्चों, अब हमें क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 जैसे आपने 13 बनाया था उसी प्रकार से बनाना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार अंदाज में बनाएंगे। ठीक है, तो हमें उसने क्या कहा है? फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। जो हमें कंडीशन दे रखी है अब उनको रीड करते हैं। उसने कहा है एंड ऑफ मेजर एक्सिस 0, प्लस माइनस √5 एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस प्लस माइनस 1, 0। तो देखो, मेजर एक्सिस के एक्सिस ये हैं, माइनर के ये हैं। ठीक है, तो मैंने अभी सोल्यूशन के टाइम पे आपको एक चीज बताई थी कि एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस या मेजर एक्सिस से स्टार्ट करते हैं। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस वो बराबर होते हैं वर्टेक्स के, और वर्टेक्स कितना हो गया? वर्टेक्स बराबर आ गया 0, प्लस माइनस √5 के। अब यहां पे आप एक चीज देखो, वर्टेक्सिस की दो कंडीशन बनती है जिसमें एक बार ए पहले आता है और एक बार 0 पहले आता है। तो यहाँ पे 0 पहले आया है, तो ये हो गया 0, प्लस माइनस ए इक्वल्स टू में 0, प्लस माइनस √5। समझ में आया? तो यहां से ए की वैल्यू कितनी निकलती है बच्चों? √5। समझ में आ गया? कोई भी प्रॉब्लम हो तो फटाफट से बताओ। ए की वैल्यू निकल चुकी है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन को देखते हैं, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस क्या होता है? माइनर एक्सिस क्या होता है बच्चों? वो होता है b, 0 प्लस माइनस b, 0, और ये कितने के बराबर दे रखा है? प्लस माइनस 1, 0 के इक्वल दे रखा है। तो यहां से b की वैल्यू कितनी मिलती है? हमें 1 मिलती है। ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई। अब हमारा काम रह गया सी की वैल्यू फाइंड करना। सी की वैल्यू निकलने के तुरंत बाद में हम इसे जर्नल इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की जगह पे है √5, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस बी की जगह पे है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों सी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 5 माइनस 1, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा। तो सी की वैल्यू कितनी निकलेगी? 2 निकल के आ जाएगी। सी की वैल्यू 2 आ जाएगी, ए की वैल्यू √5 और बी की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 1। तीनों वैल्यूज निकल गई। इसके जस्ट बाद हमें इसे जर्नल इक्वेशन में डालना है। तो जर्नल इक्वेशन क्या होगी? आपको याद होगा कि वर्टेक्सिस में अगर 0 पहले आ जाए तो वर्टेक्सिस लाई ऑन वाई एक्सिस। वर्टेक्सिस वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जर्नल इक्वेशन ये बनेगी। अब इसके अंदर मुझे ए और बी की वैल्यूज डालनी है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो बच्चों बी की वैल्यू कहाँ है? बी की वैल्यू ये रही 1, तो इसमें 1 का स्क्वायर कर दूंगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है? √5, तो मैं इसका भी स्क्वायर कर दूंगा, इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 आपके क्वेश्चन इक्वल्स टू में 1। यही होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। बच्चों एक चीज और बतानी थी मुझे कि मैंने यहां पे सी की वैल्यू फाइंड करी थी, इससे पहले भी मैंने सी की वैल्यू फाइंड करी थी। सी की वैल्यू फाइंड करने का बस मेरा मतलब ये था कि आप सी की वैल्यू को निकालना सीखे, लेकिन
यहां पे अगर आप सी की वैल्यू फाइंड ना भी करोगे तो भी आपकी इक्वेशन निकल जाएगी, क्योंकि इक्वेशन के लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। लेकिन सी की वैल्यू अगर आप निकालना जानते हो तो कोई और कंडीशन आपको दे दे कि फटाफट से बताओ इसका फोकाई क्या होगा, तब आपको सी की वैल्यू की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। अगर वो आपसे कह दे कि इसेंट्रिसिटी क्या होगा तो आपको सी की वैल्यू की आवश्यकता होगी। इसीलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चंस पे एक चीज एक्स्ट्रा आपको कैलकुलेट करवाई है, सी की वैल्यू, ठीक है। तो नोट करो इसको, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो आइए बच्चों, अब हमें क्वेश्चन नंबर 15 बनाना है। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी हमें इलिप्स की जनरल इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। जो कंडीशन दे रखी है उनको और रीड करना है। कंडीशन क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 और फोकाई कितना है? +-5,0। तो बच्चों कुछ चीजें आपको आज मैं स्पेशल बताऊंगा, ठीक है। तो देखो फोकाई जो होता है, फोकाई किसके बराबर होता है? फोकाई की दो कंडीशन बनती है, +-c,0। ये कब बनती है? जब फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस, और दूसरी कंडीशन 0, +-c, ये कब बनती है? जब फोकाई ऑन वाई एक्सिस। तो यहां पे आपने देखा कि ये पहले आई है वैल्यू, 0 बाद में आया है ना, 0 बाद में आया है तो फोकाई कहां पे एक्सिस लाई करेगा? वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो यहां पे हमें ये वाली इक्वेशन लगानी है, सिर्फ फोकाई इक्वल्स टू +-c,0, और ये इक्वल्स टू किसके होगा बेटा? +-5,0 के। तो यहां से c की वैल्यू निकल के आएगी 5। आप लोगों ने c की वैल्यू को निकाल लिया है, ठीक है। अब c की वैल्यू के बाद में इसकी पहली कंडीशन को देखो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल्स टू 26। जब आपने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को बनाया था तो उसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस निकाला था। तो मेजर एक्सिस के लिए आइडेंटिटी क्या यूज की थी? कि मेजर एक्सिस इक्वल्स टू 2a। तो यहां पे रख दो मेजर एक्सिस इक्वल्स टू 2a, और 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने? 26। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आएगी? 26/2, मतलब कि 13। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया? 13 आ गया। जनरल इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? a चाहिए, b चाहिए, बस। लेकिन यहाँ पे आपको a मिल गया है और c मिल गया है, इसीलिए मैंने 13 और 14 में आपको सबसे पहले a b c निकालना सिखाया था, ठीक है। तो बच्चों अब हमें b निकालना है, तो b निकालने के लिए आपको एक याद होगा कंडीशन कि c² इक्वल्स टू a² माइनस b²। लेकिन मुझे b निकालना है तो b² इक्वल्स टू a² माइनस c²। तो b² इक्वल्स टू a की जगह पे a की वैल्यू 13 का स्क्वायर, माइनस c की जगह पे 5, तो 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा b² इक्वल्स टू 169 माइनस 25। तो b² इक्वल्स टू कितना आएगा? कैलकुलेट करोगे तो 144। तो b की वैल्यू बच्चों 12 निकल के आएगी। समझ में आ गया? नाउ द जर्नल इक्वेशन इज, अब हमें क्या निकालना है? जर्नल इक्वेशन। तो जर्नल इक्वेशन आपको पता होगा कि मेजर सॉरी जो फोकाई है मेरा क्या है? +-c,0। तो फोकाई यहां पे आप लिख भी देना कि फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। तो ये फोकाई कहां पे है? एक्स एक्सिस पे है। तो जर्नल टर्म क्या होगी? x² / a² +y² / b² इक्वल्स टू 1 होगी, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पे फोकाई होगा तो जर्नल इक्वेशन क्या बनेगी? x² / a² +y² / b²। अब मुझे इसमें आपकी वैल्यूज को पुट करना है। तो x² / a², a की जगह पे है 13, तो मैं 13 का स्क्वायर करूंगा, प्लस y² / b², b की जगह पे 12 निकाला है तो 12 का स्क्वायर करूंगा इक्वल्स टू 1। तो बच्चों x² / 169 प्लस y² / 144 इक्वल्स टू क्या आएगा? 1। यही क्या होगी? आपकी जर्नल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 होता है इसी के साथ कंप्लीट। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आइए बच्चों, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक बनाया था।
अब 16 क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को बनाते हैं। सभी क्वेश्चन मजेदार हैं, सभी को बेहतरीन अंदाज में बनाएंगे। हमें फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16, फोकाई 0, प्लस माइनस 6। तो बच्चों जो चीजें दे रखी हैं उन कंडीशंस के हिसाब से हमें इक्वेशन फाइंड करना है। आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, आप देखते जाओ, सारी चीजें आसान हैं। तो बच्चों फोकाई क्या है? हमारा जो फोकाई है, फोकाई इक्वल्स टू है 0, प्लस माइनस सी। अगर प्लस माइनस सी होता है तो फोकाई ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे है ना, तो यहां से हमें सी की वैल्यू कितनी निकलती है बच्चों? 6 मिल जाती है। सी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? यहाँ पे 6 मिल गई। अब इससे आगे पहली कंडीशन को देखो कि माइनर एक्सिस कितना है, वो 16 दे रखा है, और माइनर एक्सिस को किसके बराबर लिखते हैं? माइनर एक्सिस इक्वल्स टू होता है 2b के, मतलब 2b बराबर हो गया 16। तो बच्चों b बराबर 16/2 करोगे तो कितना आएगा? 8। तो यहां से b की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी। मुझे c मिल गया है, b मिल गया है, अब मुझे क्या निकालना है? a निकालना है। याद आ गया ना कैसे निकालना है? अपनी कंडीशन लगा दो कि सर c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब मुझे a निकालना है, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। समझ में आ गया? देखो माइनस का b इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो ये a प्लस का c स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे। तो a की जगह पे मुझे निकालना है क्या आएगा, और b का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 8 का स्क्वायर, प्लस c की जगह पे कितना? 6, तो 6 का स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 36, और इनको जोड़ोगे तो 100 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों? यहाँ पे आपको 10 मिल जाएगी। a की वैल्यू निकल गई है 10। अब आपको जर्नल इक्वेशन लिखनी है। जब फोकाई हमारा y एक्सिस पे होता है तो जर्नल इक्वेशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो जर्नल इक्वेशन होती है बच्चों x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया? तो x अपॉन ए बी स्क्वायर करना है, तो बी स्क्वायर कितना है बच्चों? तो b की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो a की जगह पे a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करना है, इक्वल्स टू में क्या होगा? 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल्स टू 1। यही क्या होगी? जर्नल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। क्वेश्चन नंबर 16 इसी के साथ होता है कंप्लीट। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, ठीक है? नहीं तो इस क्वेश्चन को नोट करो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को बनाते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक बनाया था, अब क्वेश्चन नंबर 17 को बनाते हैं। बेहतरीन अंदाज में बनाएंगे। अभी तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है? आइए बच्चों, तो बच्चों हमें क्या कहा है कि फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है? फोकाई प्लस माइनस 3,0 और a इक्वल्स टू 4 दिया है, ठीक है ना? बहुत कुछ बोल दिया है उसने। देखो a इक्वल्स टू 4 मिल गया है, फोकाई कितना दिया है? फोकाई इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस c,0 के, और फिर दूसरा 0, प्लस माइनस सी। तो इसमें दिया है प्लस माइनस c,0 और प्लस माइनस c,0 किसके बराबर है? प्लस माइनस 3,0 के। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। समझ में आ गया? अगर c पहले आता है तो फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, तो ये भी आपको लिखना है कि फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे अगर फोकाई है तो जर्नल टर्म आपको याद होगी, लेकिन निकालने के लिए जर्नल टर्म हमें अभी b और चाहिए। तो b कैसे निकलेगा? आप कहोगे सर कि सी स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे b निकालना है तो b को इधर ले आओ, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a की जगह पे 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी की जगह पे 3 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा?
7, तो b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों √7। समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका जर्नल टर्म। जर्नल टर्म क्या होगी, ये एक्स एक्सिस पे है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ए बराबर है 4 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू है √7 तो इसका बी स्क्वायर कर देंगे इक्वल्स टू 1। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल्स टू 1। यही क्या होगी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की जर्नल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 18 बनाएंगे। आइए बच्चों, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट किया था, अब क्वेश्चन नंबर 18 को करना है, उसी अंदाज में कंप्लीट करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन है, आज ही सबको कंप्लीट कर लेंगे। ये 18 क्वेश्चन है, इसके बाद 2 और बच जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इजी क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन b equals to 3 c equals to 4 सेंटर एट द ओरिजिन फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। बच्चों बेहतरीन क्वेश्चन है और आसान बहुत है। पहले ही बोल दिया है कि फोकाई कहां पे है, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। फोकाई एक्स एक्सिस के ऊपर है और जो सेंटर है ना वो कहां पे है, ओरिजिन पे है। ओके, तो मेरा काम क्या रह गया है, मेरे को उसने b बता दिया कि सर b कितना है, b equals to 3 है, c equals to 4 है। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे निकालना है a। तो बच्चों a कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। समझ में आ गया। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की जगह पे 4 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 4 4 जा 16 और a स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को ऐड करोगे 25 होगा। तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी बच्चों, 5 होगी। समझ में आ गया। b मुझे उसने पहले ही दे दिया था, c भी दे दिया था, लेकिन मुझे a की रिक्वायरमेंट थी, a भी निकल गया है। और उसने क्या और बता दिया है कि फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। अगर फोकाई एक्स एक्सिस पे होगा तो जर्नल इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, जर्नल इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। समझ में आ गया। अब इस जर्नल इक्वेशन में हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 5 तो मैं 5 का स्क्वायर करूंगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 3 तो मैं इस 3 का स्क्वायर करूंगा इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1। यही क्या होगी आपके क्वेश्चन नंबर 18 की जर्नल इक्वेशन फॉर द इलिप्स। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 इसी के साथ होता है कंप्लीट। फटाफट से नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 19 बनाएंगे।